ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में ये हमारा लेक्चर 10B है, जो कि कॉन्सेप्ट 89 का दूसरा लेक्चर है। और यहाँ पे हम सेल्फ इमेजिंग कंडीशंस क्या है, वो कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज़ सिंपली इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये मेथड है। तो ये मेथड आज हम इस लेक्चर में भी देखेंगे। और ये जो ट्रैप्स है ये एक्चुअली कैसे पूछा जाता है ये होता है। ओके, तो प्रॉब्लम 1 और 2 सेल्फ इमेजिंग के नहीं है, फिर भी अच्छे प्रॉब्लम्स है। स्पेशली प्रॉब्लम 1 में कहाँ गलती होती है वो देखेंगे, प्लस माइनस में। और सेल्फ प्रॉब्लम 3 और 4 एग्जैक्टली सेल्फ इमेज पे प्रॉब्लम्स है। ओके, तो देखो ये हमारा मेथड है एग्जैक्टली। आप इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। आई विल जस्ट टेल यू द कोर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, ये प्लेन मिरर अगर है, मतलब लास्ट में मिरर होता है, कहीं पर लेंस है, कहीं पे, तो प्लेन मिरर में इमेज रे कब रिट्रेस करती है? जब पहले का इमेज इन्फिनिटी पे हो। मतलब देखो यहाँ पे रे डायग्राम, अब जैसे एक लेंस था, उसने अगर ये प्लेन मिरर पे उसने रे अगर ऐसे जाए उसका रे, तो ही ये रे वापस एग्जैक्टली रिट्रेस करेंगे बैक ऐसे। तो ये प्लेन मिरर की कंडीशन है। सिमिलरली देखो कॉनकेव मिरर की कंडीशन देखो। कॉनकेव मिरर में अगर ये रिट्रेस बैक कब करेगा? जब वो 2f पर होगा या तो सिर्फ रेडियस पे होगा। अगर इसका इमेज जो कि इसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो ही एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलरली वापस आएगा, है ना। सिमिलर इज द केस फॉर, अब देखो यहाँ प्लस FM लिखा है 2, इसमें एज्यूम किया है कि आप f जो है वो कॉनकेव मिरर का माइनस होता है, इसलिए देखो ये d -2f करोगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट की दूरी मतलब ये है ना, ये ऐसा है। या तो ये इमेज जो है वो v = d - 2f, यहीं पे यही लिखा है ये। ओके, फिर अकॉर्डिंगली हम ऑब्जेक्ट की दूरी निकालेंगे। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देखो, ये अगर 2d है तो ये 2f पर अगर है तो एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, क्योंकि सेंटर पर है तो नॉर्मल इंसिडेंस है, वापस वहीं पे रिट्रेस हो गया। ऐसा कहने का मतलब, अब देखो यहाँ पे मैंने d ± 2FM लिखा है ना। तो ऐसा नहीं कि d + 2FM ये है, इसको हम ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। इसको समझ के थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये कंडीशन समझ लेनी है, इतना ही है इसमें। तो यही लॉजिक बार वापस रिपीट किया है। जिनको रीड करना है पॉज करके रीड करो। प्लेन मिरर में v इन्फिनिटी का मतलब हमने समझा दिया। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में c पर होना चाहिए, तभी तो वो नॉर्मल गिरेगा, है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी रिपीट की है। ओके, और लेंस फॉर्मूला को v निकाल लो, फिर v का क्या रिलेशन है मिरर के साथ, d कहाँ है, और फिर ये u से हम सॉल्व करेंगे। देखो ये पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहाँ गलती होती है वो देखेंगे। ये सेल्फ इमेजिंग का नहीं है, लेकिन देखो AB2 दिया है, ओके, और ये इन फ्रंट ऑफ, मतलब ये ऐसे, ये 2 मीटर दिया है, ठीक है। फोकल लेंथ 1 मीटर है इसका। द मोमेंट यू सी फोकल लेंथ एंड द मोमेंट यू सी 2 मीटर, क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा, प्लेन मिरर 3 मीटर की दूरी पर है, यहां से ये जो प्लेन मिरर है वो 3 मीटर की दूरी पर है। अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो लेंस फॉर्मूला में दिस माइनस दिस होता है, लेकिन ये 2 जो है वो ऑलरेडी माइनस था, इसलिए प्लस लग दिया। तो वैसे भी हमें पता था कि v2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस पे रखा हुआ है 2f पे, तो इमेज इसकी 2f पे ही बनेगी, उल्टी बनेगी, है ना। तो देखो मैग्निफिकेशन -1 होता है। अच्छा, अब प्लेन मिरर के लिए अगर ये इतनी दूरी पे आगे इमेज बना है तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, है ना। तो ये अगर 2 है तो ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर है। तो ये टोटल, अब जो नया ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए वो 4 मीटर की दूरी पर है। देखो यहाँ पे ये, यहाँ से +4। अब ये +4 नहीं लेना, यहाँ पे गलती होती है, क्योंकि अब ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ से रे ट्रैवल होगा, तो ये u लेना माइनस लेना है, यही गलती होती है
है ना, ऊपर ऊपर से आप फटाफट करने जाओ तो यू तो प्लस लेके कॉसल तो नहीं, तो ये ऐसे आप इसको माइनस लेंगे तो वापस ये प्लस हो जाएगा और आपका v निकल के आएगा +4/3। अब +4/3 का मतलब ये प्लस नहीं, +4/3 का मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी इस साइड पे, और मैग्निफिकेशन v/u करो -1/3, मतलब छोटा हुआ है, इन्वर्टेड हुआ है, मतलब ये अगर उल्टा था तो ये सीधा कहीं पर ऐसे बनेगा, है ना। और टोटल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, m1 m2 और m3 का मल्टीप्लिकेशन है सीधा, तो प्लस आया है मतलब जैसा इमेज था ऐसा, तो ऐसा ही बना है, छोटा बना है क्योंकि 1/3 है ना, ऐसा है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, जैसे मैंने कहा था यहाँ गलती होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से ये सीखना मिलता है कि एवरी टाइम यू हैव टू बी केयरफुल, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ऑब्जेक्ट कहाँ है उससे रे निकालो। ओके, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। जैसे ये सेटअप पहले आप पढ़ो कि चलो लाइट सोर्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर कंटेनर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, कॉन्वेक्स का एफ दिया है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर दिया है। तो देखो ये इसका सेटअप ऐसा है, ये बॉटम पे 20 सेंटीमीटर पे पड़ा है, मिरर ऐसे 45 डिग्री पर है और ये 50 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहला तो है कि मिरर के लिए ये थोड़ा सा ऊपर उठने वाला है, पता है, और ये हमने बहुत बार किया है। तो अगर ये 20 है तो डिवाइड बाय म्यू कर दो 15, मतलब सरफेस से 15 नीचे, है ना, सरफेस से 15 नीचे। अगर ये 45 दिया है तो यहां से यहां का दूरी 40 आ गया, देखे कि नहीं, ये तो आप इजी है, अब इसमें तो कोई नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। दो तरीके हैं, तो पहला मैं एक तरीका दिखाता हूं आपको जो हम करते हुए आए हैं कि ये मिरर जो इसको एक्सटेंड करवा दिया, ये डॉटेड लाइन इसका एक्सटेंशन दिखाया है। अब ये यहाँ पे इमेज बना है, फाइनल इमेज जो मिरर को दिखेगा, इसका ये ऑब्जेक्ट है ना मिरर के लिए, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, क्योंकि मिरर को तो हम परपेंडिकुलर ही मानते हैं, तो यहाँ आओ, है ना। अब इस लाइन पे एक्सिस पे ही बनने वाला है, ये देख लो आप, क्योंकि ये जो दूरी थी ये और ये दूरी सेम होने वाली है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये दूरी और ये दूरी सेम होने वाली है, इसलिए ये एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 40 है तो यहां से भी 40 होगा, तो यहां से अब लेंस के लिए 90 डिग्री होने वाला है, देखो ये 90 डिग्री, समझ में आया। अब इसका दूसरा वेरिएशन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अल्टीमेटली अब हम आगे 90 है तो ये राइट साइड है इसलिए प्लस नहीं लेना है ना, ऑब्जेक्ट से ही दूर निकलता है, तो रे यहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट उल्टी साइड में पड़ा इसलिए माइनस लिया है। ओके, तो आप लेंस फॉर्मूला लगा के फाइनल वी निकाल सकते हो, ये है। अब दूसरा देखो वेरिएशन इसका, है ना, दूसरा वेरिएशन में हम ऐसा दूसरी मेथड दिखाता हूं मैं। अगर मिरर ऐसा होता आपका तो इमेज यहां बनता, जितना नीचे ये है उतना ऊपर बनता, लेकिन अगर मिरर को मैंने 45 डिग्री टर्न किया है तो इमेज कितना डिग्री टर्न होगा ये तो हमें पता है, 2 थीटा से इमेज टर्न होता है, और जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट हुआ है उसी डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री से टर्न हो जाएगा, इमेज यहां था ना तो यहां, तो इसलिए इमेज तो एक्सिस के ऊपर बनने वाला है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और उतनी ही दूरी पे बनेगा जितना पहले था। ये दूसरा मेथड है। अब ये दूसरा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, जो चीजें हमने डिस्कस की है वो यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल्फ इमेजिंग का पहला प्रॉब्लम है ना, जैसे कॉन्वेक्स लेंस दिया है यहाँ पे, फिर कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका आर, और इन दोनों की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यू मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे कि फाइनल इमेज यहीं पर बने, है ना। तो यही अपना मेथड है कि क्या करेंगे, पहले इसका जो है वो इस लेंस का जो वी है वो कहां पर होना चाहिए भाई, इसके सेंटर पे होना चाहिए, मतलब 2 FM पे होना चाहिए, तभी तो ये परपेंडिकुलरली गिरेगा और वापस वहीं पे बनेगी, है ना। ओके, तो अब इसका अगर रेडियस पता है, ये दूरी पता है, तो हमें वी मिल गया कि नहीं, क्योंकि यही तो इमेज बनने वाली है।
और प्लस है ये 10 + 25, तो v मिल गया हमें, इस लेंस का v मिल गया, लेंस का f पता था तो लेंस का x भी मिल जाएगा। तो ऐसे हमने लेंस का सेल्फ इमेजिंग कंडीशन। अब यहाँ पे d प्लस माइनस कैसे किया है, देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा रे डायग्राम हमने यूज किया है, d दिया है, ये 2fm है, तो ऐसे करके हमने v निकाला है ना। v जो मेथड है वही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, सेम प्रॉब्लम जैसा रखा है, लेकिन कॉनकेव मिरर रख दिया है और ऑब्जेक्ट दूरी दे रखी है ना। पूछा है कि कैसा कौन सा एफएम होगा जहां से सेम इमेज भी वहीं पर बने। तो कॉनकेव मिरर के लिए इम्पॉसिबल था, ये कैलकुलेशन करो तो पता चलेगा। चलो देखो, लेंस का एफ दे दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो सीधा लेंस फॉर्मूला से v मिल गया, है ना। अब ये 10, ये कितना दिया हुआ है, इन दोनों की दूरी 10 दे रखी है, और यहां से ऑब्जेक्ट 30 पे, ऑब्जेक्ट ऐसे कन्वर्जिंग होता है, तो ये 30 मतलब ये 20 पे मिलेगा, है ना। तो ये 20 पे मिला है ऐसे। अब कॉनकेव मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या लोगे हम, यू तो प्लस लेना पड़ेगा। तो देखो अगर इसको प्लस ले यू को, और v कैसे लेंगे हम, v को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि v हमें यहां चाहिए, है ना। तो ये v माइनस ये u प्लस, अगर ऐसे करे तो f प्लस निकल के आता है, मतलब ये मिरर तभी यहां पे बनाएगा जब ये कॉन्वेक्स मिरर हो। देखो ये ओपन है, आप पॉज करके, या तो फिर सपोज करो कि ये माइनस ले लिया आपने, है ना, सपोज करो कि ये यहां कहीं पर कन्वर्ज हो रहा है, तो ये माइनस होगा और आपको चाहिए ये यहां पर, तो फिर ये आपको कॉन्वेक्स मिरर आपको एफ देगा -11 क्योंकि यहां अगर इसने कन्वर्ज कराया होता तो ये सेंटर है होना चाहिए, तो सेंटर पे वापस ये भेज देता है ऐसे। तो ये जो कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन पे ये नहीं बन सकता है ना। ये मैंने फोर्स किया प्रॉब्लम कि जैसे अगला प्रॉब्लम सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करने गए तो ये नहीं आ रहा है। यू कैन पॉज फॉर इट एंड यू कैन सी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बट नेवरथलेस हमारा उद्देश्य था कि हम कैसे 2fm और d से v निकालते हैं, उसको ये रे डायग्राम से हमने समझाया है। चलो, तो यही है हमारा सेल्फ इमेजिंग का। प्लेन मिरर के लिए आपको v ऐसा चाहिए कि इन्फिनिटी मिले तभी तो। कॉनकेव मिरर के लिए प्लस का मतलब है fm माइनस डालेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहां पे भी कॉन्वेक्स के लिए ये प्लस होता है, बट यू सी इट यू हैव टू बी केयरफुल कि प्लस माइनस रे डायग्राम के बाद आप, ठीक है। तो यही है ट्रैप्स, मतलब ये कैसे पूछा जाता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये u वर्चुअल होता है, पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या कैसे लेंगे, ये सब चीजें डिसाइड की है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, रे डायग्राम थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करो। डायरेक्शन आफ्टर मिरर, यहां पे गलती होती है कि आफ्टर मिरर ऐसा नहीं कि u पहले का प्लस लेके चल रहे हैं, ये मैंने दिखाया पहले ही प्रॉब्लम में। टोटल m कैसे निकालते हैं, अपरेंट डेप्थ का भी इसमें इस्तेमाल होता है, सारी सारी चीजें देख ली हमने। अब ये कनेक्ट टू का मतलब है हम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है ना। तो जैसे अगर सिल्वर्ड लेंस है, सिल्वर्ड लेंस अभी हम करेंगे, तो क्या नया कॉन्सेप्ट है, नहीं, अब हम करने वाले, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दो। सिल्वर लेंस के लिए हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तो देखा ही था, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला है, क्या ही है उसमें, क्योंकि पहली बार देखो ऐसे, ये अगर यहाँ पे सिल्वर्ड है मतलब यहाँ पे मिरर रख दिया है, तो पहले रे लेंस से गुजरेगा, फिर मिरर से वापस आएगा, और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस से आएगा। तो पहला लेंस, दूसरा मिरर, तीसरा लेंस,
तीनों टचिंग है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला लगाया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये एफ प्लस माइनस, है ना, अल्टीमेटली अगर मिरर है तो रिफ्लेक्ट होने वाला है, मतलब अल्टीमेटली एफ हमको माइनस मिलेगा। तो ये हम चीजें अब प्रैक्टिस करेंगे। चलो आप क्या करो कि ये सिंपल प्रॉब्लम दिया है, कैन यू सॉल्व इट और नॉट। ये कॉन्वेक्स लेंस का एफ दे दिया है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे ताकि उसकी इमेज वहीं पर बने, है ना। तो क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ कब बनेगी, जब ये पैरेलल बन जाएगी ऐसे। मतलब ये कहाँ रखना पड़ेगा, इससे ही पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट आप इसके फोकल लेंथ के ऊपर रखो, तो बराबर यू आपको 15 लेना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। रे डायग्राम अगर आप ड्रॉ करो तो ऐसे आएगा रे डायग्राम, है ना। वापस से रिफ्लेक्ट होके यहीं पे इमेज बनेगा, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं में। तो ये समरी है कि मेथड में हमने देखा कि प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर में क्या कैसे सेल्फ इमेजिंग लेते हैं, जिसमें हमने ये प्लस माइनस की चीजें देखी लेंस में, है ना, 2fm इज इक्वल टू प्लस माइनस का। और ये जो प्रॉब्लम था जिसमें हमने साइन रिवर्स किया था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो एपरेंट डेप्थ का वेरिएशन है वो भी हमने प्रॉब्लम 2 में देख लिया। और ये कैसे पूछा जाता है वो आप ध्यान से देखोगे कॉन्सेप्ट 89 में शार्प नोट्स में, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अब हम बिफोर वी जंप ऑन टू द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, हम जो जब लेंसेस एक दूसरे को टचिंग नहीं है, जैसे ऐसे अगर दो लेंस रखे हैं जिनके बीच की दूरी d है, तो p इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा आपको। बट ये जो हमारा लेक्चर है, कॉन्सेप्ट है इसका, यहाँ पे हम रैप अप कर लेते हैं। जैसे सेल्फ इमेजिंग क्या है, कैसे लाइट ट्रैवर्स करती है मिरर के बाद, तो कहाँ गलती होती है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देख लिए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा है ये। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 11 होगा। थैंक यू।